एक गांव में राधे नाम का किसान रहता था। उसका खेत उस राज्य के राजा के खेत के बिल्कुल नज़दीक था। राजा ने अपने खेत में गेहूं और चने बोए थे। वहीं किसान ने अपने खेत में दूब बोई थी। राजा के गेहूं और चने की फसल तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसान के खेत की दूब उतनी की उतनी ही थी। एक दिन किसान ने सोचा, राजा के खेत की और मेरे खेत की बुआई तो साथ साथ ही हुई थी। फिर राजा के खेत की फसल तो बढ़ रही है और मेरे खेत की फसल उतनी की उतनी ही है। आज मैं इस बात का पता लगाऊंगा। और वह खेत के पास एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लड़कियाँ आई और दूब तोड़कर ले जाने लगी। तभी किसान ने भागकर उन लड़कियों की चुन्नी पकड़ ली। लड़कियां बोली, हमें मत पकड़ो, हमें जाने दो। तुम्हारी दूब हम हमारी गणगौर पूजा के लिए ले जा रहे हैं। जब हमारी 16 दिनों की गणगौर विदा होगी, तब पूजा के घेवर, हलवा, खीर, पूरी, लापसी, अन्य मिठाइयाँ हम आपको ज़रूर देंगे। किसान ने उनकी चुन्नी छोड़ दी। जब गणगौर की पूजा पूरी हुई तो लड़कियां किसान के घर थाल भरकर भोजन देने आई। उस समय किसान घर पर नहीं था। किसान की माँ ने भोजन लिया और रसोई में रख दिया। जब किसान आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या लड़कियां प्रसाद में कुछ देकर गई हैं? माँ ने कहा, हाँ, लड़कियां थाल भरकर भोजन देकर गई हैं। रसोई में रखा है, खा लो। किसान प्रसाद खाने के लिए रसोई का दरवाज़ा खोलने लगा तो किसान से वह दरवाज़ा नहीं खुला। किसान ने अपनी माँ को बुलाया तो माँ ने चिटकी उंगली से चीखा खींचा तो दरवाज़ा खुल गया। किसान जैसे ही अंदर गया तो देखकर हैरान रह गया। ईसा जी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। वही माँ गौरा अपने बाल संवार रही थी। पूरा कमरा हीरे मोती धन माया से भरा हुआ था। किसान को ईसर गणगौर ने बहुत ही सुंदर दर्शन दिए। गणगौर माता ने जैसे किसान को दर्शन दिए वैसे सबको देना। ईसर जैसा भाग, गौरा जैसा सुहाग सबको देना।